हाय, देखिए मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहा हूँ और मेरा आज सोचना ये था कि मैं क्यों ना एक एमसीक्यू क्लास भी आपके लिए लेके आऊँ, क्योंकि अब एग्ज़ाम का टाइम पास आ गया है, ठीक है। और आप देखोगे कि जो आज के क्वेश्चंस हैं वो खासकर मैनेजमेंट से होने वाले हैं। जो मैंने आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रखी है, जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं वो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, सारी ही क्लासेज हैं मेरी, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आया हुआ पेपर है, ठीक है। और आप देखोगे सारे ही क्वेश्चन वैसे आए जो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। इसलिए मैं आपको यही कहता हूँ कि आपको किसी भी बुक, किसी भी कोचिंग सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियोस देखिए यूट्यूब पे। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो मैंने ना पढ़ाया हो और एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है। अभी तक मैंने जितने टॉपिक पढ़ाए हैं उन्हीं से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आपको बता दूं कि आप बस नोट्स बनाते रहिए। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इस पर सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको मिल जाते हैं और सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। और आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट कंटेन, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होना चाहिए? तो आपको बता दूं, बिल ऑफ एक्सचेंज में प्रॉमिस से काम नहीं चलता है। आपको जहां प्रॉमिस वर्ड दिखाई दे ना, तो आप समझ लो उससे काम नहीं चलता है। आपको एक एक्सप्रेस ऑर्डर होना चाहिए पे करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नंबर 2। अब हम बिना टाइम वेस्ट करे आते हैं सेकंड पे। और यह हमसे कहता है कि अथॉरिटी इज़ ऑर्गेनाइजेशनली सैंक्शन टू, माने अधिकार से आप क्या कर सकते हैं? तो अधिकार से आप कमांड कर सकते हैं लोगों को, रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। और आपको जब अधिकार मिला होता है तो आप डिसीज़न ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके जो गोल हैं वो अचीव हो सकें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? देखिए, स्पैन ऑफ कंट्रोल में आपको बता दूं क्या होता है। बेसिकली स्पैन ऑफ कंट्रोल जो होता है वो ये बताता है कि ये एक हमारा मैनेजर है, ठीक है। एक हमारा एक मैनेजर है, इसके नीचे कितने सबऑर्डिनेट है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। देखो, जितने भी सबऑर्डिनेट्स है इसके नीचे जिनको ये कंट्रोल करता है उसको हम बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये वाला क्वेश्चन टीजीटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है। आप देखना 2022 में ये वाला ज़रूर आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला आप देखना ज़रूर आएगा। 4 नंबर तो आपके यहीं बन गए। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कमिटी क्या होती है? कमिटी क्या होती है मैं आपको बता दूं, ये एक कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं होता है, ये कोई इनफॉर्मल ग्रुप भी नहीं होता है, ये नोटेशनल ग्रुप होता है। नोटेशनल ग्रुप क्या होता है कि आप समझ लो जो हवाई होता है, जो काल्पनिक होता है, ठीक है। तो ये एक नोटेशनल ग्रुप होता है, ठीक है। इसको हम ना फॉर्मल बोल सकते हैं ना इनफॉर्मल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कमेटी एक नोटेशनल ग्रुप होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन जो होती है अंगूर लता वाली जो कम्युनिकेशन होती है, जो वार्तालाप होती है, वो क्या होती है? मैं आपको बताऊं, देखिए ये एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। इससे भी क्वेश्चन टीजीटी में आप देखना ज़रूर आएगा, लिख के ले लो, ज़रूर आएगा, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है कि आपने, ये आपका टॉप लेवल है, ठीक है, ये आपका मिडिल लेवल है और ये आपका लोअर लेवल है। अब इसमें क्या होता है कि लोअर वाला टॉप से बात कर सकता है, मिडिल वाला लोअर से, ये वाला टॉप वाला लोअर से, टॉप वाला मिडिल से, मिडिल वाला लोअर से, लोअर वाला मिडिल से, ये कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। खिचड़ी पक जाती है, ठीक है। तो उसे हम अंगूर लता बोलते हैं, ठीक है। ग्रेप वाइन ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, असंगठित। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमसे कहता है जीरो बेस ZBB से क्वेश्चन आना बहुत संभव है और आपको मैंने सब पढ़ा रखा है, मेरे वीडियोस में आपको सब मिलेगा, ठीक है। ZBB क्या होता है? अ कन्वेंशनल बजट टेक्निक होती है ये, या फिर ये बजट इन डिटेल फ्रॉम स्क्रैच विदाउट एनी रेफरेंस टू प्रीवियस, जो प्रीवियस आपका अप्रोप्रिएशन होता है उससे कोई डिटेल नहीं रहती है, या फिर प्लेस्ड ऑन ऑल प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 2 और 3, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा, मेरे वीडियोस में आप देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि सिम्टम ऑफ ग्रुप थिंक,
ठीक है। ग्रुप थिंकिंग के जो सिम्टम होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। वो होता है कि वेयर इन ऑल, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हम पहले देखेंगे क्योंकि पहला आंसर सही है। दूसरा क्यों नहीं सही है, क्योंकि वेयर इन ऑल मेंबर्स आर अलाउड इम्पार्शियल, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, इम्पार्शियल सेंटेंस नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। इनकरेज इंटरनल बोरोइंग नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर इल्यूजन्स ऑफ अनएमिनिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है, मेरे वीडियोज़ में आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर पढ़ाने बैठूंगा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा ये वीडियो, ठीक। तो हम जल्दी जल्दी यहाँ पे सिर्फ आंसर्स को सॉल्व करेंगे। सोशल लोफिंग इज क्या होता है, सोशल लोफिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं। सोशल लोफिंग को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक मिनट, इसको मैं हटा दूं यहाँ से। हाँ, तो आपको बता दूं सोशल लोफिंग बेसिकली क्या होती है कि आपका, जब आप ग्रुप में, एक इंसान मान लो एक अकेले काम कर रहा है तो वो अच्छे से काम करेगा, लेकिन जब वो ग्रुप में आ जाएगा तो सोचेगा ये भी काम कर लें, ये भी काम कर लें, ये भी काम कर लें, तो ये जो है काम कम करने लगेगा। तो इसे बोलते हैं सामूहिक, सोशल को सामाजिक आवारगी, ठीक है। तो सोशल लोफिंग जो होती है ये एक सामाजिक आवारगी होती है जिसमें जो ग्रुप में काम नहीं करता है और अकेले वो काम कर सकता है, ठीक है। तो वो सोचता है मेरा काम तो छुप ही जाएगा ग्रुप में, तो इस वजह से ग्रुप में काम नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। पुश लेस एफर्ट व्हेन वर्किंग इन ग्रुप, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO, ये बहुत इंपॉर्टेंट है TGT के लिए, ठीक है। MBO जो होता है लेस एम्फेसिस ऑन म्यूचुअली सेट गोल्स दैट आर टेंजिबल, वेरीफेबल एंड मेजरेबल, ठीक है। तो MBO क्या करता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो होता है वो एम्फेसिस डालता है, जो सबसे ज़्यादा दबाव डालता है वो म्यूचुअली सेट गोल्स होता है, उससे हम लोग कर लेते हैं आपस की सहमति से। म्यूचुअल का मतलब हो जाए जो आप भी चाहते हैं, कंपनी भी चाहती है। तो सेट गोल्स आर इंटेंजिबल, वेरीफेबल एंड मेजरेबल, तो MBO की यही डेफिनेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विसिल ब्लोइंग। विसिल ब्लोइंग क्या होती है, ये स्प्रेड रूमर्स नहीं होता है कि आप किसी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा अफवाह फैला रहे हैं, तो अफवाह नहीं होती है, ठीक है। अगला होता है क्रिएटिंग हर्डर्स इन डेवलपमेंट, तो ऐसा भी नहीं होता है। ये होता है इंस्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग इम्प्रॉपर एक्टिविटीज़ टू एन अप्रोप्रिएट पर्सन। मान लो आपके ग्रुप में कोई क्या कहते हैं, कोई गलत काम कर रहा है, तो आपने उसे ना सीटी बजा के, जैसे आपने फुटबॉल मैच में देखा होगा, सीटी बजा के कहते हैं वो तुम बाहर चलो, लाल कार्ड दिखा देते हैं, रेड कार्ड, येलो कार्ड, ठीक है। तो वही होता है विसिल ब्लोइंग। पार्टनरशिप कम्स इन एग्जिस्टेंस थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तभी पार्टनरशिप होती है, प्रमोशन से नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं। एग्जिस्टेंस से तभी आती है जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप डीड बनती है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। नेक्स्ट, ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, फर्म इज डिसॉल्व। ये वाला क्वेश्चन TGT में कई बार पूछा गया है और फिर से पूछा जा सकता है। पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होता, देखिए पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। मान लो 3 पार्टनर हैं, ठीक है, इनमें से एक मर गया, तो ये और ये तो अभी जिंदा है ना, तो फर्म तो चलता रहेगा। फर्म तो तब बंद होगा जब आप फर्म डिसॉल्व करेंगे, तो फर्म आपका नहीं बंद होता है। पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म बोथ आर डिसॉल्व, ऐसा भी नहीं, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। क्यों, क्योंकि A B C थे, A मर गया तो B C तो बचे हैं ना, B C आपस में अपनी पार्टनरशिप चला रहे हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ प्रोपाउंडेड नीड हायरार्ची, नीड हायरार्ची थ्योरी मैंने आपको पढ़ा रखी है, मैस्लो की नीड हायरार्ची थ्योरी है, मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मैंने अपने वीडियो में पढ़ा रखी है, तो आप उसे देख लीजिए, डिटेल वीडियो है इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, शेयर इज़ अ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड टू साइन बाय अ शेयर, जो आपका सर्टिफिकेट होता है शेयर सर्टिफिकेट, उसे कौन साइन करता है, तो उसे 2 डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी साइन करते हैं, ठीक है। 2 डायरेक्टर कंपनी के और कंपनी सेक्रेटरी होता है, जो CS होता है वो उसे साइन करता है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। BRS, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। BRS इज़ अ कॉपी ऑफ, तो ये मैं आपको बता दूं, इनमें से कोई भी कॉपी नहीं होती है। द कैश बुक की कॉपी नहीं होती है, एडजस्टेड बुक नहीं होती है, और कस्टमर अकाउंट नहीं होता। ये बेसिकली बैंक से जो कस्टमर अपनी बुक्स बनाता मिलाता है ना, वो उसकी होती है, तो इससे बैंक का कोई मतलब नहीं होता, ये कस्टमर की अपना एक हिसाब किताब रखता है, तो इनमें से कोई नहीं होती है वो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर डेप्रिसिएशन से पूछा गया। मैं आपको बता दूं, डेप्रिसिएशन TGT 2022 का पार्ट नहीं है, तो डेप्रिसिएशन से आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। पहले आता था
मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कई यूट्यूब चैनल आपको पढ़ा रहे होंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन आपका TGT 2022 में नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल और रेवेन्यू के ऊपर मुझे एक वीडियो बनाना है, मैंने अभी तक बनाया नहीं है, तो आपको बता दूं मशीनरी के लिए अगर आप कैरेज पेड करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। जो आपका कैरेज ऑन प्रीमियम ऑफ अ लीज होता है वो भी नहीं हो सकता है। यहाँ कहीं ना कहीं रिमूवल ऑफ स्टॉक्स टू अ न्यू साइट, तो आप जब नई साइट पे कोई स्टॉक को रिमूव करते हैं उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अभी जब मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा, इसका वीडियो अभी DU है, DUE, ठीक है, तो इसका वीडियो अभी आना बाकी है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, बेंचमार्क अगेंस्ट विच द एक्शंस आर एवेल्यूएटेड, ठीक है, जिस पे आप एक्शन लेते हैं वो बेंचमार्क होते हैं ये। जॉब रोटेशन क्या होती है, जॉब रोटेशन में आपको बता दूं कि मूविंग अ ट्रेनिंग फ्रॉम जॉब टू प्रोवाइड क्रॉस ट्रेनिंग, ठीक है, इसको हम लोग जॉब रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। गेटिंग जॉब डन बाय मैनी नहीं होता है, डूइंग जॉब एट मैनी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होता है। एक ट्रेनी जो होता है उसको एक जॉब से जॉब क्रॉस ट्रेनिंग के लिए जब मूव कराया जाता है, भेजा जाता है एक जॉब से दूसरी जॉब पे, तो उसको हम बोलते हैं जॉब रोटेशन। मान लो एक बैंक में कोई कैश काउंटर पे बैठा है, कभी जो अकाउंट्स बुक है वहाँ बैठा है, तो जब ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग काम कराते हैं उसको जॉब रोटेशन बोलते हैं। अगला, ओवरसीइंग एम्प्लॉयज़ एट वर्क। तो ओवरसीइंग एम्प्लॉयड जो सुपरविज़न होता है ना, एक जो व्यक्ति सुपरवाइज करता है, अलग अलग लोगों को देखता रहता है कि काम कर रहे हैं ठीक से कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, जैसे ये वाले इंसान जो हैं इन लोग को देख रहे हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरवाइजिंग। अगला, विक्टर ब्रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी मैंने पढ़ा रखी है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस्ड है, ठीक है, ये पूरी तरह से इसमें कोई डाउट नहीं है, सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस्ड है। अगला, QWL मैंने ये नहीं पढ़ा है, ये आपको पढ़ाना है, MCOM का पार्ट है। QWL इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, ये सारी ही चीज़ों से मेजर होता है, एब्सेंटिज्म ऑफ डेटा, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया और एट्रिशन रेट, ठीक है। अगला, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स आर, जो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंस्पिरेशनल होते हैं, ठीक है, वो इंस्पिरेशनल होते हैं, वो फॉल्ट फाउंडर्स नहीं होते हैं, वो क्रिटिक्स नहीं होते, वो आपकी कमियां नहीं निकालते, वो आपके लिए इंस्पिरेशनल होते हैं, ठीक। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेरिट्स द लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, इनकॉम्पैक्टेबल ड्यूटीज़ नहीं हो सकता है, जो आपका लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होता है वो भी नहीं हो सकता है, लैक ऑफ ऑडिट कमिटी नहीं हो सकता है, इसका सही आंसर होगा फॉल्टी ह्यूमन जजमेंट, ठीक है। आपकी जो आपकी फॉल्टी ह्यूमन जजमेंट है उसको हम लोग बोलेंगे इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ, जो लिमिटेशन होती है इंटरनल कंट्रोल की, ठीक है। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज होती है, डिसएडवांटेज के लिए मैं हमेशा ये वाला साइन बनाता हूँ, सैड वाला, तो ये लिमिटेशन होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिक्स एसेट का, देखिए फिक्स एसेट का होता है नंबर 10, नंबर 3 जो होता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का होता है, इसी तरह से 14 होता है, और अब मैं आपको बता दूं नंबर 9 याद कर लीजिएगा, 14, 27, 26, ये सारे के सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली हर बार पूछे जाते हैं, मैं आपको इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो मैं आपको बता दूं अकाउंट कीपिंग एंड बुक कीपिंग आर सिनोनिमस, नहीं, ये एक जैसे नहीं होते हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे को, क्योंकि जहाँ बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ अकाउंटेंसी शुरू होती है। अकाउंटेंसी स्टार्ट फ्रॉम बुक कीपिंग, देखिए मैंने आपको ये बताया था, तो बोथ 2 and 3 आर राइट, ठीक, पहला वाला गलत होगा। अगला हम देखते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस इज नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, या फिर जो आपके दूसरे अकाउंट्स होते हैं, कहाँ दिए हैं ऑप्शन, तो मैं आपको बता दूं ये एक पर्सनल अकाउंट होता है, इसके आगे ऑप्शन दिया रियल अकाउंट और करंट अकाउंट, तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर होगा पर्सनल अकाउंट। मैंने आपको ये अच्छे से पढ़ा रखा है, मेरा पहला अकाउंटेंसी का एपिसोड 1 देख लीजिएगा, सब समझ जाएंगे, एपिसोड 1 और 2 में ये डिस्कस है, ठीक। चेक क्या होती है, चेक एक
ना हुंडी होती है, ना प्रॉमिसरी नोट होती है, ना बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो आपको बता दूं चेक इनमें से कुछ नहीं होता है, तो हो जाएगा इसका आंसर नन ऑफ द अबव। कई लोग इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज लगा के चले आते हैं, लेकिन बिल ऑफ द एक्सचेंज सही आंसर नहीं है। एंडोर्समेंट क्या होता है? एंडोर्समेंट क्या होता है कि आप जब एंडोर्स करते हो किसी चीज़ को, तो लेटिंग समथिंग समवन टेक समथिंग फ्रॉम यू, मतलब आपसे कोई चीज़ ले जा रहा है, आप उसे अलाउ कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो नहीं होती। लीगली ट्रांसफ़र, देखिए अगर मैं आपको अपनी बुक एक दिन के लिए दे दूं तो वो एंडोर्समेंट तो नहीं होगी ना। अगर मैं आपको एक चेक या फिर एक प्रोमिसरी नोट या फिर ऐसा कुछ देता हूं, ठीक है, तो वो लीगली ट्रांसफ़र हो रहा है, ना आप मुझसे चुरा रहे हैं, ना आप मुझसे डरा धमका के ले रहे हैं, मैं आपको दे रहा हूँ, किसी पेमेंट कर रहा हूँ, तो वो लीगली ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल सस्टेनेबल डेवलपमेंट WBCSD विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटीग्रल पार्ट इसके, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये जितने भी हैं ये सारे इसके इंटीग्रल पार्ट है। कॉर्पोरेट फाइनेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट, देखो TGT, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। एक ट्रिक कहाँ लिखूँ मैं? TRICK। एक ट्रिक आपको ये बताता हूँ, जब आपको इस तरह के आंसर ना आए तो आप ज़्यादातर ऑल ऑफ द दीज पे लगाना। क्यों लगाओगे आपको पता है? क्योंकि जब भी इस तरह के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं और उसमें सारे कॉर्पोरेट और इस तरह से होते हैं, तो ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर बार, लेकिन ज़्यादातर TGT के एग्ज़ाम में देखने को मिला है कि ऑल ऑफ द अबव है। ये आप भी चेक कर लेना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है। ये भी मैंने शायद आपको अभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया है, ऑफलाइन मैंने पढ़ा दिया है, तो मैं आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दे दूंगा। इसका सही आंसर होता है रिप्लेसमेंट रेट इज़ स्मॉल, ठीक है। एजम्पशन होता है इसका EOQ का, इसके कई एजम्पशंस होते हैं, ये मैं आपको अलग से एक वीडियो में पढ़ा दूंगा। अभी ये ड्यू है, ठीक है, ये भी एक वीडियो बनाना है, याद दिलाते रहिएगा मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर कमेंट कर करके मुझे याद दिलाते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग, देखिए प्राइसिंग के कई मेथड होते हैं, उसमें जो करंट इकोनॉमिक वैल्यूज़ इशू जो होते हैं उनके पास होते हैं, तो ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO। ये PGT का पार्ट है, PGT का पार्ट है ये, ठीक है, ये TGT में नहीं आएगा। अब अगला, कंज्यूमर डे कब होता है? 15 मार्च को, जी हाँ 15 मार्च को कंज्यूमर डे होता है। आपको बता दूं 15 मार्च को हम लोग ईड्स ऑफ मार्च बोलते हैं, IDES ऑफ मार्च, ठीक है। और ईड्स ऑफ मार्च क्यों बोलते हैं? इस दिन जूलियस सीजर, एक जो राजा था, उसका मर्डर हो गया था, तो ये एक लंबी कहानी है। हालांकि 15 मार्च ईड्स ऑफ मार्च याद रखिएगा, उस दिन कंज्यूमर डे होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ आज के क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे और आपने सबके नोट्स बना लिए होंगे। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मुझे बताइए कि आपको फुल फ्लेजेड क्लासेस चाहिए, पूरी की पूरी कोर्स चाहिए, या फिर आपको सिर्फ इस तरह के MCQ क्वेश्चन चाहिए। जो भी आप डिमांड करेंगे हम यहाँ से प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन आपको ये बता दूँ कि हमारा एक ही मकसद है कि सारे ही बच्चे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर जो कोचिंग जिनको पैसे लेके पढ़ाती नहीं है या ठीक से, जैसे कि ऐसी बहुत सी कोचिंग है, प्रयागराज में C नाम से एक कोचिंग है, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे चैनल को फ्री में फॉलो कर सकते हैं और फ्री में हमसे क्लासेस ले सकते हैं। सारे ही नोट्स और PDF हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। दोस्तों किसी भी तरह से इस पेपर को निकाल लो, आपको शिक्षावीर नहीं बनना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल को ये जो रहा इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।